लो मन मेरी बुद्धि ले, करी हर को अनुकूल, ले त्रिलोक की साहिबी, दे धतूर को फूल। अर्थात हे मेरे मन, मेरी बुद्धि को लेकर भगवान शंकर के अनुकूल बना दे, अर्थात मुझे भगवान शंकर का भक्त बना दे, क्योंकि उन पर भक्त केवल धतूरे के पुष्प चढ़ाकर ही तीनों लोकों का आधिपत्य प्राप्त कर लेता है। भाव यह है कि भगवान शंकर आशुतोष हैं, वे तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं, अतः उन्हीं की हमें भक्ति करनी चाहिए। आप सभी को शुक्र प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रदोष व्रत जिस वार को रखा जाता है उसे उसी वार के नाम से जाना जाता है। जैसे आज शुक्रवार है तो आज आप सभी शुक्र प्रदोष व्रत की कथा सुनेंगे। आज के दिन शुक्र प्रदोष व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। तो आइए पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ शुक्र प्रदोष व्रत की कथा को सुनते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें एक राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण पुत्र और तीसरा सेठ का पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ के पुत्र का विवाह होने के बाद गोना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी को लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं, इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा करा कर लाना शुभ नहीं होता, अतः शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपने ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादों का पता चला। उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की, किंतु वह नहीं माना, अतः उन्हें विवश हो अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा, तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन धान्य सब लूट कर ले गए। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इस कारण से आई हैं कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा करा लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्रवधू और पुत्र को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ के पुत्र की हालत ठीक होने लगी। तत्पश्चात उन्होंने अपना शेष जीवन साथ में सुखपूर्वक बिताया। भगवान शिव के प्रदोष व्रत को रखा, कथा सुनी और आरती करी। इस प्रकार मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक को गए। हम भी भगवान शिव से यही प्रार्थना करते हैं। भगवान शिव ने जैसी कृपा उन दोनों पर की, कथा सुनने कहने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। कथा सुनने के बाद शिव चालीसा और शिव आरती सुनने से हर मनोकामना पूर्ण होती है।
जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गोर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन शयकारी। नंदी गणेश सोहत हैं कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक शाम और गणराऊ, या छवि को कही जात न पाऊं। देवन जब ही जाए पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायो, लव निवेश मह मारी गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सभी कृपा कर लीन बचाई। किया तब ही भागीरथ भारी, पुरब प्रतिज्ञा तसु पुरारी। दानिन मह तुम सम कोई नाही, सेवक स्तुति करत सदाहि। वेद न महिमा तव गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उठती मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय विहाला। किन्है दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस्त्र कमल में हो रहे धारी, किन्है परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखई जोई, कमल नयन पूजे चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हर हूँ अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जांचे वो फल पाही। स्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। संकट हो संकट के नाशन, विघ्न विनाशन मंगल कारण। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहत अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरऊं हमारी। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला बनमाला रुंडमाला धारी।
चंदन मृग मद सोहे भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के माध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी। नित उठि भोग लगावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। जय शिव ओंकारा। भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी पर भगवान शिव की कृपा बनी रहे।